परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। उसने हमें इसलिए चुना है, हम उसकी महिमा के कारण हो, हम उसकी स्तुति प्रशंसा आराधना के कारण हो। यही परमेश्वर चाहता है और यही मेरा आज का संदेश है। हालेलुया। आपने शीर्षक पढ़ा होगा आपने कि 3 बातें जो लाजर कोढ़ी को स्वर्ग लोक लेकर गई। हम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ना। हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। एक बार हम देखें उस दृश्य को जिसको यीशु मसीह ने हमें बताया है। हम महसूस करते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, उस स्वर्ग कैसा होगा, परमेश्वर का सिंहासन कैसा होगा। उस सिंहासन के नीचे बैठकर, उसके चरणों में बैठकर हम कैसे आनंद की अनुभूति करेंगे, हम कैसा आनंद महसूस करेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं आप सबकी भी यही इच्छा है। हालेलुया। इसीलिए आज मैं चाहता हूं उस स्वर्ग के बारे में हम जाने कि हम वहां कैसे, लाजर कैसे पहुंचा। लाजर कोढ़ी, कंगाल, ना तो उसके पास रोटी थी, ना उसके पास मकान था और ना ही पहनने के लिए कपड़े थे। हालेलुया। रोटी, कपड़ा और मकान जिसके लिए हम लोग भागते हैं, जिसके लिए सुबह से शाम तक हम लोग जद्दोजहद करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और ऊपर से वो कोढ़ी था। हालेलुया। एक तो रोटी नहीं थी, एक तो रहने का जगह नहीं थी। हालेलुया। कोढ़ में कपड़े क्या पहनता है, और उसके ऊपर उसके पास कोढ़ी था, कोढ़ था। लेकिन फिर भी इन सारी अवस्थाओं से जूझता हुआ, इन सारी अवस्थाओं से निकलता हुआ वो कहां पहुंचा? स्वर्गलोक। बाइबल बताती है कि जब वो मरा, लूका 16 अगर हम देखेंगे 19 से 23 के बीच में, 26 के बीच में, तो हम जानेंगे जब वो मरा तो स्वर्गदूत उसके शरीर को लेकर गए। स्वर्गदूत उसके शरीर को लेकर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कहीं भी कब्र नहीं है। वो मरा, स्वर्गलोक में स्वर्गदूत लेकर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया होगा, मैं बहुत जानने में उत्सुक था और मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था कि मैं इस पर प्रचार करूं। तो एक बहुत ही मन में तब से ये था भावना कि मैं इस विषय पर, लाजर कोढ़ी लाजर कैसे स्वर्गलोक गया। वो गया, लेकिन क्या किया उसने कि वो स्वर्गलोक गया। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी सी चीजें हमें आजमाइश में डाल देती। हमारा थोड़ा सा दुख, हमारी थोड़ी सी चिंता, हमारा थोड़ा सा आजमाइशें, परीक्षाएं हमें परीक्षाओं में, आजमाइश में डाल देती हैं। थोड़ी सी। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप देख रहे हैं वो लाजर कोढ़ी जो उसके साथी थे, वो उसे एक जगह, एक घर के आगे रख देते थे, जो एक बहुत ही अमीर आदमी का घर था। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमेशा मलमल के और बैजनी वस्त्र पहनता था। और बाइबल में क्या लिखा है देखिए। हालेलुया। आज हम इसको जानने की, अगर आपको मन है, प्लीज, मैं सच कह रहा हूं, मेरे साथ निकालिए वचन। अद्भुत वचन है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी, एक शांति की अनुभूति होगी इन वचनों को सुनने के बाद। आप अपने विपत्तियों को, अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे आप अपनी विपत्तियों, अपनी परेशानियों को। जब आप इन वचनों को सुनेंगे ना, आपको एहसास होगा, आपको शांति का, आपको उस आनंद का एहसास होगा, आपको पिता के अनुग्रह का एहसास होगा। आज मैं आपको पिता के अनुग्रह के बारे में, उस अनुग्रह का एहसास दिलाना चाहता हूं जो मेरा पिता हमारे जीवन में हमारे साथ करता है, लेकिन हम महसूस नहीं करते, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। इस वचन को ध्यान से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए 19 से पढ़ूंगा मैं आपके लिए वचन, ध्यान से सीखिएगा। एक धनी पुरुष था जो सदा वैश्नी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े उल्लास, सुख विलास से रहता था। और लाजर, दूसरा व्यक्ति, और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ। घाव इतने थे उसके शरीर में, भरा हुआ था। उसके बाद दौलत से भरा हुआ नहीं था, सूरज से सीरत से नहीं भरा हुआ था, कपड़ों से भरा हुआ नहीं था। वो किससे भरा हुआ था? घावों से भरा हुआ था। घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर लोग छोड़ जाया करते थे। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे, उससे वो अपना पेट भरता था। उसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
नंबर वन, कि जब वो स्वर्ग गया उसके पास क्या था? आपने देखा कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ भी अपना ऐसा कहने के लिए नहीं है। क्या था? कोड़ी था। उसके पास निंदा करने की वजह थी कि वो परमेश्वर की निंदा करके, परमेश्वर क्या है भाई, आपने रोटी नहीं दी, आपने कपड़ा नहीं दिया, आपने रहने के लिए मकान नहीं दिया, और उसके बाद आपने एक ऐसा मुझे रोग दे दिया। यानी कि वो निंदा कर सकता था। लोग कहते थे हाँ बेचारा, किससे कहेगा, अपने पिता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। हालेलुया, निंदा कर सकता था, लेकिन वो निंदा नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उसके पास क्या है? ऐसी ऐसी गजब की चीज उसके पास क्या है? आशा। उसके पास गजब की चीज क्या है? आशा। हालेलुया, उसके पास आशा है। उस आशा ने उसके अंदर आनंद भर दिया था। उस आशा ने उसके अंदर शांति भर दी थी। उस आशा ने उसके अंदर एक कल होने वाले सुख को दिखा दिया था। उस आशा ने, आशा थी उसके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा थी कि मेरा यीशु आएगा, आशा थी कि वो सिंहासन के पास जाएगा, आशा थी कि प्रभु के पास जाएगा, वो आशा थी कि सिंहासन के परमेश्वर के चरणों में बैठेगा और आनंद मनाएगा। आशा थी उसके पास, आशा थी। इसलिए उसके दुख उसको दुख नहीं लग रहे थे, उसकी कमियां उसको कमियां नहीं लग रही थी, उसके घाव जो भरे हुए थे वो घाव नहीं लग रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसके पास आशा थी। उसके पास आशा थी, जीवित आशा। क्या कहता है पहला पतरस 1:3 में? कि हमारे पास जीवित आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जीवित आशा ने हमें नया जन्म दिया है। उस जीवित आशा की वजह से हमें नया जन्म मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जन्म क्या है? क्यों मिला है? क्योंकि हम उस उत्तराधिकार को देख सकें, उस उत्तराधिकार को पा सकें जो अविश्वासी है, अविनाशी है, निष्कलंक है और अमिट है, और जो स्वर्ग में सुरक्षित है हमारे लिए। पतरस कहता है कि वो जीवित आशा, उस जीवित आशा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। कौन सी आशा? कहां से आशा हमें मिली? जब यीशु मरा और मर के जिंदा हो गया। उस क्रूस पर जब यीशु मरा और मर के जिंदा हो गया, हमें उस जीवित आशा के द्वारा नया जन्म मिला है। और वो नया जन्म क्यों मिला है? ताकि हम उस उत्तराधिकार को पा सकें जो अविनाशी है, जो निष्कलंक है, जो अमिट है, और जो स्वर्ग में सुरक्षित हमारे लिए रखा हुआ है। आमीन। और प्रभु क्या कहता है उसके बाद का? अगर वचन आप पढ़ेंगे, अद्भुत है। वो क्या कहता है कि हमारी रक्षा परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा करता है। हेलो। यानी कि जो कोढ़ी लाजर था उसकी रक्षा कौन कर रहा था? परमेश्वर का सामर्थ। उसकी रक्षा कौन कर रहा था? परमेश्वर का सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे? देखिए, बड़ी अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि वो जो था, धनी आदमी था, वो अच्छे कपड़े पहनता था और खाता था, और लिखा हुआ है कि धनी आदमी उस धनवान की मेज से जो टुकड़े गिरते थे वो उससे पेट भरता था। देखिए, आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानने की कोशिश करिए। हम बड़े अनुग्रह की ताक में रहते हैं। हमारे जीवन में छोटे छोटे अनुग्रह इतने आते हैं, छोटे छोटे तरीके से परमेश्वर ऐसे काम करता है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते। मैं आज आपको उन छोटे अनुग्रह के बारे में महसूस कराना चाहता हूं। क्या करता है? कुछ धनवान आदमी ने जो खाता था और उसकी मेज से जो टुकड़े गिरते थे, यानी कि वो टुकड़े गिराता नहीं था, वो टुकड़े गिराता नहीं था। हेलो। धनी आदमी टुकड़े गिराता नहीं था, गिरते थे टुकड़े। हालेलुया। लेकिन वो जो लाजर कोढ़ी है वो तो बैठता था, उसका तो कौन था? पूरे शरीर में गार तक कौन गिराता था? और एक महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, सालों। यहां पर कोई सीमा नहीं लिखी हुई है। वो रोज आकर बैठता था और धनी व्यक्ति की टेबल से जहां वो खाना खाता था वहां से टुकड़े गिरते थे, गिराए नहीं जाते थे। धनी व्यक्ति गिराता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, कभी आपने सोचा है आप जब खाना खाते हैं कितनी बार टुकड़े छोड़ते हैं? आप कभी आप होटल में भी गए हैं, अपने घर में भी गए हैं, टेबल पे जब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कितनी बार आपने टुकड़े छोड़े? कितनी बार? हर बार तो नहीं ना, कभी छूटता है, कभी कुछ छूट गया, कभी तो होता है।
लेकिन वो बोलता है रोस्ट, यानी कि ये कौन था? प्रभु था। ये कौन था? प्रभु का अनुग्रह था, जो उस लाजर कोढ़ी के लिए उसकी मेज से टुकड़े गिरते थे। कौन गिराता था? प्रभु गिराता था। वो धनी आदमी नहीं गिराता था, वो प्रभु गिराता था। इसको समझने की कोशिश करिए। आपके जीवन में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके जीवन को बदल देती हैं। एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा संबंध, एक छोटे किसी भाई या किसी बहन की सहायता आपके जीवन को बदल देती है। होता है कि नहीं होता है? Praise the Lord। यही उसका अनुग्रह है, यही उसका अनुग्रह है। किसी मोड़ पर, किसी दौराहे पर, किसी चौराहे पर हम खड़े होते हैं और बड़ा ही हम चिंतित होते हैं, कहां जाएं, इधर जाएं, यहां जाएं, वहां जाएं, और अचानक कोई आता है। अचानक कोई आता है जनबी, जिसको आपने नहीं देखा हो, जिसको आपने नहीं पहचानते हो, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं हो, उस समय आप नहीं चाहते होंगे, वो आएगा और आपको एक ऐसा मैसेज देगा, एक ऐसा इशारा देगा, और वो इशारे की वजह से आप उस काम को, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेरे साथ हुआ है। लोग कहते थे, जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मैं सुनता था, लोग कहते थे कि स्वर्गदूत रास्ता दिखाते हैं, स्वर्गदूत सहायता करते हैं। मेरी सहायता स्वर्गदूतों ने की, और मैं बहुत दिनों के बाद समझा इसको। बहुत दिनों के बाद, जब मैं नया नया सेविकाई में आया था, ये तकरीबन 2005 की बात है, 2005 की बात है, 6 की बात है। मैं जालना जा रहा था सेविकाई के लिए, और आप जानते हैं मैं बॉम्बे में रहता हूँ, और लोकल ट्रेन से मुझे जाना था दादर। अब लोकल ट्रेन जाने के लिए, क्योंकि मैं जा रहा था, शाम का वक्त था, 9 बजे की ट्रेन थी देवगिरी जो मुझे जालना लेके जाती, और मैं तकरीबन 7 बजे, 7:30 बजे अंधेरी स्टेशन पर खड़ा हुआ था, लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस समय पैसे नहीं थे मेरे पास इतने कि मैं ऑटो से या टैक्सी करूं और वहां पहुंच जाऊं। तो मेरे मन में आया कि नहीं, हम लोग इससे चले जाएंगे, मैं लोकल ट्रेन से चला जाऊंगा, और मुझे उम्मीद थी कि लोकल ट्रेन खाली होगी। लेकिन नहीं साहब, शाम का वक्त था, लोकल ट्रेन बहुत भरी हुई थी, और मेरे पास 2 टैक्सियां, मेरे पास, मुझे पता नहीं था, पहली बार सेविकाई के लिए जा रहा था। उसमें कुछ सीडीज थी, उसमें कुछ कैसेट्स वगैरह भी थे, मेरे जो मैंने गाए थे गाने, उन्हें उनकी थी, और मैं जा रहा था सेविकाई के लिए, और भरी हुई ट्रेन, और यू वोंट बिलीव, 8 वहीं बज गए। 9 बजे की ट्रेन, 8 वहीं बज गए, और सबने कहा कि नहीं साहब, वो तो बहुत दूर है, आप दादर जाएंगे, दादर से आप यहां पर आएंगे, कैसे होगा? और मैं आपको बताऊं कि 2 व्यक्ति आए जिन्हें मैं नहीं जानता था, और जिनकी शक्ल मुझे आज तक भी याद नहीं है। 2 व्यक्ति आए, मुझसे पूछने लगे, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा सर मैं जालना जा रहा हूँ, प्रभु यीशु का सेवक हूँ, और मैं जालना जा रहा हूँ, और जालना जा रहा हूँ, वहाँ मुझे दादर से स्टेशन पकड़नी है ट्रेन, लेकिन अभी क्या करूँ, मेरे पास सामान है और मैं पकड़ नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, आप चिंता न करिए, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको दादर पहुँचा देंगे। मेरे मन में एक संशय आया, मैंने कहा अरे यार, ये वाकई अच्छे लोग हैं, कहीं मेरी टैक्सी लेकर कहीं चले तो नहीं आएंगे? आपको संशय आता है, आजकल जमाना ऐसा है, आपको संदेह आता है। खैर, जैसी ट्रेन आई, लदी भरी हुई ट्रेन, और मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, यू वोंट बिलीव, दोनों ही टैक्सियां मेरी उन 2 भाइयों ने पकड़ ली, और ऐसे पकड़ के वो लोकल ट्रेन में घुस गए, मैं भी उनके पीछे पीछे घुस गया। मैं आपको क्या बताऊं कि अंधेरी से दादर तक तकरीबन आधा घंटे का रास्ता था, 35 मिनट का रास्ता, फास्ट ट्रेन थी, और वो लोग ऐसे पकड़ रहे ट्रेन। और मुझे अंदर से ख्याल था, एक तो आ रहा था, मन में आ रहा था कि कैसे यार, कितने अच्छे लोग हैं यार, और एक तरफ शैतान मन में डाल रहा था कि देखो, ख्याल रखना कहीं टैक्सी लेके ना जाए। और मैं आपको बताऊं, 35 मिनट गुजरे और दादर आया। उन्होंने हमसे कहा दादर आगे आए, मुझे उन्होंने उतारने में मदद की, खुद उतरे, इटैची दी, और मैं जैसी इटैची देख रहा था, पीछे देखा तो गायब, वो लोग नहीं थे। मुझे एकदम एहसास हुआ ये कौन थे जो मेरी सहायता करके गए, क्योंकि मैं प्रभु के काम से जा रहा था। ये क्या था? प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह। एक और वाक्य मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मैं एक बार जा रहा था मिर्जापुर, मुगल सराय जा रहा था सेवा के लिए, और रात की 11:30 बजे की ट्रेन थी, कहां से? दादर से। और मैं 9 बजे टैक्सी में बैठा, घर से निकला, लेकिन बांद्रा पर आया तो पता लगा कि साहब की स्ट्राइक हो गई है,
टैक्सियों की स्ट्राइक हो गई है, कोई नहीं जाएगा सर, सारे रास्ते बंद। अरे बाप रे बाप, मैं कैसे करूं? वहां तक पहुंचा, हमने देखा वो जो लाइट थी, रेड लाइट, वहां पर सब बंद थी। माटुंगा की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था और सब बंद थे, स्ट्राइक हो गई। ओ हो, मैंने कहा क्या करूं, बहुत टेंशन में था। 10:30 पौने 11 बज गए, वहीं पर 11 बज गए वहां पर। मैंने कहा अब तो कैसे मिले, प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु क्या करूं, मैं तेरी सेविकाई के लिए जा रहा हूं, 11:30 बजे की ट्रेन है और यहीं पर मुझे बज गए 12। मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे स्टेशन पहुंचूंगा, सामान है मेरे पास। आप मानेंगे नहीं मेरे भाई मेरी बहन, एक लमरेटा स्कूटर लेकर एक दाढ़ी वाला भाई आया और उसने कहा कहां जा रहे हैं आप? मैंने कहा सर मुझे दादर जाना है, लेकिन कहता चिंता मत करिए, आइए मेरे साथ। मैंने कहा आप लेके जाएंगे, लेकिन मेरी टैक्सी भी है। कहता चिंता मत करिए, टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी बास्केट के पास। उसकी बास्केट नहीं थी, उस स्कूटर में बास्केट नहीं थी। मैं चकित हो गया, बास्केट नहीं थी। उसने मेरी टैक्सी रखी और मुझे पीछे साइन के हिसाब से, साइन के इलाके से और बीच में से वो मुझे लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं दादर स्टेशन पहुंचा 11:15 बजे। ट्रेन निकल चुकी, मैं सब 11:30 बजे बज गए थे, ट्रेन निकल चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं स्टेशन तक गया। मैंने कहा नहीं, यहाँ तक आया हूँ, मैं जाऊंगा। उस भाई का धन्यवाद किया मैंने और मैं गया। उसको पैसे देने लगे, उसने कहा नहीं 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 आप चिंता मत करिए। तभी मैंने उसे कुछ पैसे दिए। मैं गया वहां पर और पता चला ट्रेन 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट है ट्रेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आई ट्रेन 1 घंटे के बाद, मेरे भाई मेरी बहन, मैं उस ट्रेन में चढ़ा। जब मैं अपने सीट पे बैठ चुका, टीसी आया और टीसी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये 11:30 बजे की ट्रेन थी, ये लेट कैसे हो गई? कहते हमें भी नहीं पता। जैसी ट्रेन शुरू होने वाली थी, 11:25 पे चलने वाली थी, इंजन ड्राइवर ने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मुझे कुछ चेक करना है। और उसने बताया, फोन किया, हम लोग वहां पर गए और वो चेक करता रहा। तो मैंने कुछ फॉल्ट मिला? कहते कुछ फॉल्ट नहीं मिला। और इसी में 1 घंटा लग गया और अब ट्रेन जा रही है। मैं सुना आपने, ये है प्रभु, ये है प्रभु का अनुग्रह कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। इन छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती है ना, और अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम प्रभु के चरणों में हैं, अगर हम प्रभु के प्यार को जानते हैं, तो मेरे भाई आपने भी महसूस किया होगा इन छोटे से छोटे प्यार को, इस छोटे से छोटे अनुग्रह को। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने निकाल दिया था अदन की वाटिका से, अगर आप अध्याय 4 पढ़ेंगे, हालेलुया, जब मैं उसको पढ़ रहा था मेरे आंखों में आंसू आ गए। आदम और हव्वा जो अदन की वाटिका में थे, जिनको परमेश्वर ने मना किया था कि तो उस पेड़ का फल मत खाना, और उन्होंने खाया, शैतान की बात मानी, पाप किया, अदन की वाटिका से बाहर आए। लेकिन वो प्रभु के अनुग्रह को उन्होंने तब महसूस किया जब कैन हुआ। चौथा का पहला, जेनेसिस 4:1। आदम अपनी पत्नी के पास गया, वो गर्भवती हुई और कैन को जन्म देकर उसने कहा मैंने यहोवा की कृपा से एक बालक पाया है। यहां उसने महसूस किया प्रभु के प्रेम को, यहां उसने महसूस किया परमेश्वर के अनुग्रह को, कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा होता है, परमेश्वर की कृपा क्या होती है, परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। और ये जो प्रेम है, ये जो कृपा है, ये जो अनुग्रह है, ये हमारी आशा को और बलवंत करता है। जिस तरीके से लाजर कोढ़ी की आशा को बलवंत कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेज में से खाने का अपने आप गिरना, वो गिरा नहीं रहा था, गिरना, और उसके बावजूद उसके जख्मों को कुत्ते चाट रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि कुत्ते उसकी सहायता कर रहे थे। प्रभु ने कुत्तों के मन में दया डाली, कुत्तों के मन में डाली, और कुत्तों ने उनके जख्म को चाटा। एक नहीं, हर रोज बाइबल में लिखा हुआ है कि कुत्ते उसके जख्म को चाटा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? अब आप कहेंगे कि ब्रदर, पास्टर, ये प्रभु ने उसको लाजर कोढ़ी क्यों बनाया अगर इतना प्यार करता था? मेरे भाई, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कुछ चीजें आपके जीवन में, कुछ चीजें, कुछ परीक्षाओं में आपको इसलिए डालता है, कुछ काम वो ऐसे करता है जिससे उसकी महिमा हो। अगर आपको याद होगा, यूहन्ना 9 में एक अंधा था,
एक अंधा था और चेले यीशु मसीह के पास आए और चेले पूछने लगे कि यीशु मसीह, गुरु, ये अंधा जो है ये कैसे अंधा हो गया? ये जन्म का अंधा है, क्या इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ना तो इस अंधे ने पाप किया है और ना ही इसके माँ बाप ने पाप किया है। ये अंधा इसलिए जन्मा है ताकि इसकी बीमारी से, इसकी चंगाई से परमेश्वर की महिमा हो। सुना आपने? परमेश्वर की महिमा। हम उस अनुग्रह को पहचाने जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप किसी भी विपत्ति में क्यों ना हो, आप किसी भी संकट में क्यों ना हो, आपके जीवन में निराशा हो, आपके जीवन में फेलियर्स आते हो, लेकिन मेरे भाई, आप उस अनुग्रह को, उस परमेश्वर के अनुग्रह को समझिए, जानिए कि परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके लिए करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें बस देखने के लिए और सुनने के लिए कान खुले होने चाहिए। जिस तरीके से लाजर कोढ़ी, इसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन निंदा का एक शब्द नहीं निकला, इसके पास कुछ नहीं था लेकिन धन्यवाद देता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनसे आप सोचिए, अपने लाने वालों से इसने ये नहीं कहा, अरे भाई, मुझे तुम रोज ऐसी जगह खड़ा कर देते हो, ऐसी जगह तुम रखते हो जहां पर जो धनी है उसके टुकड़े मुझे मिलते हैं, अरे भाई कहीं और लेके जाओ ना जहां अच्छा खाना मिले, जहां पर कुछ और मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, संतुष्ट था। सबसे बड़ा गुण था उसके अंदर क्या? संतुष्टि। संतुष्टि। आपकी संतुष्टि आपको प्रभु के अनुग्रह को दिखाएगी। अगर आप संतुष्ट हैं मेरे भाई जीवन में, तो आपकी संतुष्टि आपको प्रभु के अनुग्रह से मिलवाएगी। आपकी संतुष्टि आपको प्रभु की दया के दर्शन कराएगी। आपकी संतुष्टि आपको प्रभु की उपस्थिति से मिलवाएगी। संतुष्टि जिसमें है उसमें धन्यवाद देकर हमें अपनी जिंदगी को जीना, यही बाइबल सिखाती है। जो है उस पर धन्यवाद हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लिखा हुआ है 13:5, इब्रानियों 13:5 क्या कहता है? 13:5 क्या कहता है? तुम्हारा जीवन धन लौलुकता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। जो कुछ तुम्हारे पास है, जिस इस अवस्था में तुम हो, उसमें संतुष्ट रहो, धन्यवाद दो। लाजर कोढ़ी क्या कर रहा था? धन्यवाद दे रहा था। लाजर कोढ़ी क्या कर रहा था? संतुष्ट था। उसको जो टुकड़े मिलते थे वो खाता था, हालेलुया, और अपने जीवन को बिता रहा था। उसका विश्वास मुकम्मल था। क्या विश्वास था? कि परमेश्वर है, परमेश्वर है और वो मुझसे प्यार करता है। इब्रानियों 11:6 कहता है कि धन्यवाद। 11:6 क्या कहता है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, बरकत देता है, आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस चीज को समझिए मेरे भाई, ये चीज बहुत जरूरी है कि हम संतुष्टि में, विश्वास के संग अपनी आशा को थामे हुए उस परमेश्वर को याद करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद कहें, उस पिता परमेश्वर की कृपा को, उसके अनुग्रह को समझें, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को। हालेलुया। पौलुस जब दमिश्क में गया और वहां पर प्रभु यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, उसका गिर गया घोड़े से। पौलुस तो पहले शाऊल था और यीशु मसीह ने कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो उठा, वो देख नहीं पा रहा था। और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने कहा, जा सीधी गली में जा, वहां पर कोई आएगा, वहां पर हनन्याह आएगा और तेरे और आपके सिर पे हाथ रखेगा और आप देखने लगेंगे। तो हनन्याह वहां पर गया, शाऊल के सिर पे हाथ रखा, वो देखने लगा और उसके अंदर बल आया और बपतिस्मा लिया। फिर उसके पास क्या हुआ? आप सोचिए कि बाइबल कहती है दमिश्क वालों ने जब ये सुना कि जो शाऊल है, जो कि मूसा की व्यवस्था का शिक्षक था, जो कि बिलीवर्स को, विश्वासियों को मारने के लिए आया था, उनको पकड़ने के लिए आया था, अब उन्हीं की बोली बोल रहा है, अब उन्हीं के पंथ का हो गया। तो दमिश्कियों ने उसे मारने की इच्छा जाहिर की, उसने मारने का प्लान बनाया।
वहां के राजा ने, वहां के लोगों ने, वहां के मंत्रियों ने उसको मारने का प्लान बनाया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। अब यहां पर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह वो बताता है, बाइबल बताता है, हालेलुया। अगर हम दूसरा कुरिन्थियन देखें, दूसरा कुरिन्थियन में बहुत अच्छी तरीके से उसने बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 11 का 32 अगर आप देखेंगे, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के नगर पर पहरा बिठा दिया। तब टोकरी में बैठकर शहरपनाह की एक खिड़की में से मुझे नीचे उतार दिया गया, और इस प्रकार मैं उनके हाथों में पड़ने से बच गया। कैसे बच गया? टोकरी में बैठकर आया एक आदमी। ये क्या था? ये क्या था मेरे भाई मेरी बहन? परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह जो उसे वहां से बचा रहा था। सारी तरफ पहरा लगा हुआ है, सारे तरफ दुश्मन है। होता कभी नहीं आपके साथ कि आपके कई दुश्मन है जो आपको देख रहे हैं, जो आपको मारने की ताक में है, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा रास्ता देता है कि जिस रास्ते से आप निकल जाते हैं। हालेलुया। और जब निकल कर बच जाते हैं तब आपको एहसास होता है, अरे मैं कहां से निकल कर आया, मैं इतने बड़े पहरे से निकल कर आया, मैं दुश्मनों की खान से निकल कर आया। दुश्मन जो मेरे पीछे पड़े थे उनके हाथों से बचकर परमेश्वर मुझे लेकर आया। ऐसा होता है कि नहीं होता मेरे भाई? मेरे संग हुआ है और मैं विश्वास करता हूं आपके संग भी होता होगा। जब आप महसूस करते हैं परमेश्वर को, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जब आप परमेश्वर की कृपा को, अनुग्रह को अपने साथ महसूस करते हैं मेरे भाई, तब आपकी आशा दृढ़ हो जाती है। तब आपकी आशा दृढ़ हो जाती है। और ये जो लाजर था उसकी आशा दृढ़ थी कि मेरा यीशु आएगा और मुझे लेकर जाएगा, मेरा प्रभु आएगा और मुझे लेकर जाएगा। नामान कोढ़ी, हालेलुया, उसको मत भूलिए। नामान कोढ़ी जो कि सीरिया का सेनापति था, इजराइल से एक गुलाम लड़की को लेकर आया, एक लड़की को गुलाम बनाया और उसको लेकर आया। देखिए, ध्यान दीजिए, उसको कोढ़ था। लिखा हुआ है नामान जो कि सीरिया का सेनापति था, किंतु उसको कोढ़ था, परंतु उसको कोढ़ था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कोढ़ था और वो कोढ़ की वजह से बहुत परेशान था। तो जो गुलाम लड़की थी, देखिए परमेश्वर कैसे अनुग्रह करता है। गुलाम लड़की ने कहा कि अरे अगर ये इजराइल में होते मेरे मालिक तो आज ठीक हो गए होते, क्योंकि इजराइल में परमेश्वर का एक नबी एलिसा है जो प्रार्थना करेगा, हाथ लगाएगा, ठीक हो जाएगा। ये खुश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये इजराइल गया, वहां के राजा के लिए पत्र लिखवाया, कपड़े लेकर गया, गहने लेकर गया, जेवरात लेकर गया, पता नहीं क्या क्या लेकर गया, ये अपने साथ दिखाने के लिए कि मैं सेनापति हूं, सेना लेकर गया। लेकिन जैसे एलिसा के पास गया, एलिसा के घर गया जहां पर वो रहता था, एलिसा ने अपने शिष्य से कहलवा भेजा कि जाओ नामान कोढ़ी से कहो, नामान से कहो कि यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। गुस्सा आ गया उसे गुस्सा आ गया कि अरे मैं सीरिया का सेनापति और ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये जो प्रभु का दास है, ये तो बाहर नहीं आया, बिना बाहर आए ये कह रहा है कि मैं जाऊं यरदन नदी में जाऊं और वहां डुबकियां लगाऊं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा था, परमेश्वर की योजनाएं काम कर रही थी। और इस बार परमेश्वर ने उस सैनिक को चुना, छोटा सा सैनिक जो कभी हो सकता है नामान कोढ़ी के सामने भी ना आया, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि उस सैनिक के द्वारा परमेश्वर उसको आशीष दे रहा, उसको ज्ञान दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको ज्ञान दे रहा है। और क्या ज्ञान दिया कि सरकार, प्रभु सेनापति जी, क्या बुरा है? क्या कह रहा है वो सेवक? वो कह रहा है यरदन में जाकर 7 डुबकी लगाओ, आप ठीक हो जाओगे, इसमें क्या बुराई है? आप 7 डुबकियां लगाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और नामान कोढ़ी ने यरदन नदी में जाकर सबके सामने कपड़े उतारे, उसका अहम खत्म हुआ, उसका अंदरूनी और बाहरी शरीर दोनों पवित्र हो गए। बाइबल कहती है जैसे एक बच्चा एक पवित्र होकर आता है ना, जैसे उसकी त्वचा होती है, वैसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा था? क्या था? अनुग्रह। किसके द्वारा मिला? एक सैनिक के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में कई बार किसी छोटे भाई, किसी छोटी बहन, किसी छोटे अगुवे के द्वारा भी, आपके चर्च के एक नए बंदे के द्वारा भी आपको अनुग्रह दे सकता है, आपको आशीष दे सकता है, आपको रास्ता बता सकता है, आपके जीवन में काम कर सकता है। बस हमें अपने आप को चौकन्ना रहना है।
ये नया नहीं था, ये जो अमीर आदमी था ये चौकन्ना नहीं था। अब सोचिए, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने उस आदमी के पास, उस अमीर आदमी के पास इस लाजर कोढ़ी को क्यों रखा? आपको पता है, परमेश्वर एक शिक्षक है। परमेश्वर आपको शिक्षा देना चाहता है। परमेश्वर आपके आसपास शिक्षा का ऐसा वातावरण पेश करता है कि आप अपने आसपास की चीजों को देखकर शिक्षा हासिल कर लें, अगर आपको हासिल करनी है तो। यस, अगर आप महसूस कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, इस आकाश को देखकर आप उसकी स्थिरता को जान सकते हैं। जिस आकाश के नीचे आप चलते हैं, जिस जमीन के ऊपर चलते हैं, कभी आपने महसूस किया कि मेरे पिता ने बनाया है? आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा जब आप आसमान के नीचे चलते हैं और जब आप सूरज की रोशनी में जाते हैं। क्या आपने महसूस किया, यह आकाश मेरे पिता ने बनाया मेरे लिए, और ये सूरज बनाया है मेरी रोशनी के लिए, दिन की रोशनी के लिए, और रात की रोशनी के लिए चंद्रमा बनाया है। महसूस किया आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने महसूस किया हवा को चलते हुए? और जो हवा चलती है, कभी आपने महसूस किया कि मेरा पिता मेरे लिए चला रहा है? ये फूल, जब आप फूलों के पास से गुजरे, आपने महसूस किया है कि ये फूल मेरे लिए मेरे पिता ने लगाए हैं, ताकि उनकी खुशबू से मेरा मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पिता, ये है प्रभु। इसीलिए वो कहता है कि तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर, मत कर। और लाजर कोढ़ी ने नहीं की, कोढ़ी लाजर ने नहीं की उसकी चिंता, नहीं की चिंता कि मैं क्या खाऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मैं किसकी चिंता। नहीं, मेरे पास जो भी है प्रभु ने दिया है। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है, उसकी आशा मेरे साथ है। और उसी आशा को थामे हुए वो परमेश्वर की राह देख रहा था। और इसलिए बाइबल कहती है कि जब लाजर कोढ़ी मरा तो स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आए, और जब वो अमीर आदमी मरा तो उसे गाड़ दिया गया। लिखा हुआ है, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूं, बहुत अच्छा वचन है। जब वो कोढ़ी लेने के लिए आए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो मरा, देखिए ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। जब धनी पुरुष भी मरा तो दफना दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आशा, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी संतुष्टि, इसलिए प्रभु कहता है सब्र करो, संयम करो, दीन बनो। आपकी दीनता आपको प्रभु के पास लेके जाएगा, आपका संयम, आपका धीरजपन आपको प्रभु के पास लेकर जाएगा और इब्राहिम की गोदी में बैठा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम हर सिचुएशन में आनंदित रहें। यहां क्या हम सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं लाजर कोढ़ी से? कि वो आनंदित था, उसके पास कुछ नहीं था फिर भी आनंदित था। कितनी बड़ी दौलत थी उसके पास, कितनी बड़ी दौलत थी। हमारे पास बहुत कुछ है, अगर हम गिनना चाहें तो हम अपनी आशीषों को गिन नहीं सकते। हमारे पास इतना कुछ है, फिर भी हमारे अंदर एक डर होता है। वो आनंद हमारे जीवन में नहीं होता है। कभी कभी मुरझा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हम क्या करें। हमारी चिंता परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीष को हमसे मिलने नहीं देती है। आप उस अनुग्रह को देख नहीं पाते क्योंकि आप चिंतित हैं। आप चिंतित हैं, इसलिए आप उस अनुग्रह को जो परमेश्वर का है, जो आपके जीवन में घट रहा है या घटने वाला है, आप उसको देख ही नहीं पाते क्योंकि आपकी चिंता है। इसलिए वो कहता है कल क्या होगा, कल क्या होगा इसकी चिंता मत कर। क्या लिखा होगा? मती का 6:34। बहुत अच्छा वचन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यह आपका जीवन बदल देगा। जो देख रहे हैं प्लीज शेयर करिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। 6:34 क्या कहता है? इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल जो आने वाला है, प्रभु कहता है कल कौन है जो आने वाला है? वो क्या है? बाइबल के वचन कहता है कल जो आने वाला है वो एक व्यक्ति है, वो अपनी चिंता आप कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो कल आ रहा है ना, उसको परमेश्वर ने कुछ काम दिए हैं।
जो कल आ रहा है उसको परमेश्वर ने कुछ दायित्व दिए हैं। जो कल आ रहा है उसके पास परमेश्वर की आज्ञाओं का एक पिटारा है जिसे उसे पूरा करना है। जो कल आ रहा है, जो कल आ रहा है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु ने कल उस व्यक्ति को, जो कल आ रहा है, जो कल बनकर आ रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके लिए कुछ हिदायतें दी हैं, आपके लिए कुछ संग्रह दिया है, अनुग्रह दिया है, कुछ संदेश दिया है, कुछ कृपा दी है, कुछ दया दी है आपके लिए। लेकिन हम अगर उस आने वाले कल के पास बिना चिंता के जाएंगे, आपको आपका अनुग्रह मिल जाएगा। बोलिए मैं हालेलुया। दोबारा बोलूं, अगर आप उस आने वाले कल के पास बिना चिंता के जाएंगे तो आपकी दया, आपका पैकेट, आपका उपहार परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए है वो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन हम चिंता के साथ जाते हैं, हम कल के दिन चिंतित होकर प्रवेश करते हैं। हम कल प्रवेश करते हैं, सुबह जैसे शुरू होती है हम चिंता के साथ उठते हैं, हम चिंता के साथ उस कल के दिन में प्रवेश करते हैं और इसलिए अपनी आशीषों को, आनंद को खो देते हैं। आप नहीं जानते अपने भविष्य के बारे में, लेकिन प्रभु जानता है। इसलिए जब कल सुबह उठिए आनंद के साथ, धन्यवाद देते हुए कि प्रभु मेरे साथ है, मेरी कोई कमी घटी नहीं होगी, वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे जहां लेके जाएगा वहां सुखी होगा। रोमियो 8:28 कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर काम अच्छाई ही उत्पन्न, भलाई ही उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस पल आप इन आशाओं के साथ, इस विश्वास के साथ आप जब सुबह उठते हैं ना, तो आपका कल जो आने वाला है, जो कल आने वाला है, वो आपको, आपकी आशीषों को आप तक पहुंचा देता है। तब आप आनंदित होते हैं, तब आपका आनंद बना रहता है। वचन कहता है कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता अपने आप करेगा कल। हमको नहीं करनी है चिंता मेरे भाई, मेरी बहन। कल की चिंता कल करने वाला है जो कल आने वाला है। वो एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने दायित्व दिया है, जिसको परमेश्वर ने आदेश दिया है, जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए आशीषों का भंडार दिया है। भंडार दिया है कि वो आएगा और आपको देगा। अब आप कैसे लेंगे? कल की चिंता मत कर। बिना चिंता के अगर आप कल का स्वागत करेंगे, जो आने वाला है, आपकी आशीषें आपका इंतजार कर रही है। करके देख लीजिएगा। बिना चिंता के अपने कल का इंतजार करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जो लाजर कोढ़ी था, ये कहां गया? स्वर्गलोक। कैसे गया? विश्वास, आशा और संतुष्टि। ये तीन उसके पास हथियार थे, ये तीन उसके पास आशीषें थी, ये तीन ऐसे अनुग्रह के चिन्ह थे, ये तीन ऐसे वचन थे, ये तीन ऐसे स्वभाव थे जो उसको स्वर्गलोक लेकर गए। प्रभु चाहता है आपके संग भी, आपके अंदर भी वो स्वभाव हो, विश्वास का स्वभाव। अपने विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। अपने विश्वास को परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर का जो विश्वास आपके अंदर, उसको कभी टूटने मत दीजिए। अपनी आशा को कभी टूटने मत दीजिए। मेरा यीशु गया है स्वर्ग में और वो मुझे लेने के लिए आएगा, विश्वास करिए। जिस तरीके से वो गया है, वो बोल के गया है यूहन्ना 14 कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए रूम बनाने के लिए और मैं वापस आऊंगा। उसने कहा है वो वापस आएगा हमें लेने के लिए। वो आएगा, उस पहाड़ पर आएगा, वो आएगा हमें लेने के लिए बादलों पर सवार। उस आशा को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए। और इनके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी संतुष्टि को बना के रखिए। इन दोनों स्वभाव का, इन दोनों वरदानों का आधार कौन होगा? आपकी संतुष्टि। आपकी शक्ति कौन है? आपकी संतुष्टि। अपनी संतुष्टि को अपने हाथ में रखिए। अपने धैर्य को, अपने धीरज को, अपनी संतुष्टि को अपने हाथ में अपना आधार बनाइए।
इन दोनों वरदानों का आधार, विश्वास और आशा का आधार क्या होना चाहिए? संतुष्टि। आप देखिए आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। हर पल आप आनंद की अनुभूति करेंगे और परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। आप उसके आशीषों को महसूस कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम महसूस करें, छोटी से छोटी चीजों को हम महसूस करें, छोटे से छोटे अनुग्रह को महसूस करें। जैसे उस अमीर आदमी की मेज से टुकड़े अपने आप गिर रहे हैं, वो गिरा नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अनुग्रह को आप सोचिए। इसलिए अब अगर आपके जीवन में कुछ भी छोटे से छोटा अनुग्रह आता है, प्यार आता है, परमेश्वर का काम होता है, उसका धन्यवाद दीजिए। छोटे से छोटे काम का धन्यवाद देना शुरू करिए, परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा आपको। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। विश्वास करता हूं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप महान हैं, आपकी कार्य प्रणाली अद्भुत है। परमेश्वर, हम आपके कार्यों को समझ सकें ऐसी हमें बुद्धि दीजिए। हम आपके कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख सकें ऐसी हम पर कृपा करिए। ऐसी हमारी अंदरूनी आँख को खोलिए, हमारे मन की आँख को खोलिए। जब हम महसूस करें आपके कामों को, जब हम महसूस करें आपकी कृपा को, जब हम महसूस करें आपके अनुग्रह को, और हम आपके स्पर्श को, आपकी दया को, यस लॉर्ड, महसूस करें। ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा आशीष दे। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई में हम चलें। दया कर सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए मैं आशीष मांगता हूँ, सुख और चंगाई मांगता हूँ। परमेश्वर दयालु पिता, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन इनके जीवन में अद्भुत आशीष देगा। आज का वचन इनको अद्भुत एक राह देगा। आज का वचन इनको परमेश्वर के अनुग्रह से मिलने की ताकत देगा। आज का वचन इनके विश्वास को मजबूत करेगा, इनकी आशा को मजबूत करेगा, और इनके अंदर एक संतुष्टि की भावना आएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते रहिए, प्रार्थना में रहिए। ये वचन सुनने से पहले प्रार्थना करिए। फिर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, विश्वास के संग इन वचनों को सुनिए। समझ नहीं आए, बाइबल खोलिए, फिर देखिए, और जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये वचन सबको आशीष कर सके। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।